स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अननोन मैन किलिंग टेररिस्ट। हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट बशीर अहमद पीर इसी साल 20 फरवरी को मारा गया। पाकिस्तान की ही रावलपिंडी में कुछ अननोन पर्सन बाइक पर आए और शूट करके चले गए। ये हिजबुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था और जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने के लिए हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता था, जिसको पिछले साल अक्टूबर के अंदर ही भारत के अंदर टेररिस्ट घोषित किया गया था और इस साल वो मर गया। इसके मरने के बिल्कुल 6 दिन बाद एक और टेररिस्ट सैयद अली रजा इसी तरह फायरिंग के अंदर मारा गया, जो ऑफिशियली तो पाकिस्तान में मदरसों में टीचर था, लेकिन अनऑफिशियली यही बंदा एंटी इंडियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। नई दिल्ली की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर इन्वॉल्व 1 दर्जन से भी अधिक टेररिस्ट लास्ट 2 इयर्स के अंदर पाकिस्तान की अलग अलग जगहों पर मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। सभी की लिंक्स में एक बात कॉमन है, कुछ अननोन पर्सन बाइक पर आते हैं और भारत की वांटेड लिस्ट में इन्वॉल्व टेररिस्ट को गन से शूट करके मार देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई की सिक्योरिटी के अंदर होने के बावजूद इन टेररिस्ट को कौन मार रहा है? अब तक टोटल कितने टेररिस्ट मारे गए हैं और कैसे मारे गए हैं? इन टेररिस्ट को क्या भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ मार रही है या फिर पाकिस्तान की आईएसआई इनसे परेशान होकर इन्हें निपटा रही है? आइए बात करते हैं। Pakistani general that proves that Pakistan is a terror sponsoring state. पाकिस्तान में रहने वाले भारत के दुश्मनों के मौत की लिस्ट अब लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब इस लिस्ट के अंदर एक और नाम जुड़ गया है, हजमाल अदनान। पाकिस्तान के कराची में हथियारों से लैस अटैकर्स ने अदनान को 2 से 3 दिसंबर की रात गन से शूट करके मार दिया। पिछले 2 सालों के अंदर ऐसे कई टेररिस्ट को पाकिस्तान में ही शूट करके मार दिया, पर पाकिस्तान अपने इन टेररिस्ट के मर्डर पर एकदम चुप है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मरने वाले टेररिस्ट कोई नॉर्मल टेररिस्ट थे, बल्कि ये सभी टेररिस्ट लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सेपरेट खालिस्तानी और जैसे मोहम्मद जैसी सीरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। अभी नवंबर के पहले वीक के अंदर ही लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद की 3 सीनियर टेररिस्ट को मार दिया गया, जिसमें से कुछ मौलाना मसूद के एसोसिएट तो लश्कर-ए-तैयबा के चीफ रिक्रूटर भी थे। इसके बाद जब रिसर्च हुई तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इन किलिंग्स के लिए हॉस्टाइल कंट्रीज की स्पाई एजेंसीज को ब्लेम किया है और कहा कि इन स्पाई एजेंसीज ने इन किलिंग्स के लिए पाकिस्तान के ही लोकल शूटर्स का एक नेटवर्क बना रखा है। साथ में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भारत पर भी आरोप लगाया है कि भारत गल्फ कंट्रीज में अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश कर रखा है और वहीं से इन किलिंग्स को ऑपरेट करता है। खैर, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, हर बात के लिए भारत को ही ब्लेम करते हैं। पाकिस्तान के पैदा होने पर भी ये भारत को ही ब्लेम करते होंगे। लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया भी इन किलिंग्स के बारे में एकदम चुप है। 2021 में हाफिज सईद के घर के बाहर जब बमबारी हुई तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राणा सलाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी थी, क्योंकि उसके बाद लश्कर, JSM, HUM, खालिस्तानी सेपरेट के बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के हिसाब से कई टेररिस्ट के नाम और उनकी लोकेशन नई दिल्ली से इस्लामाबाद में शेयर की गई है और उसी के बाद ये सारी टेररिस्ट किलिंग हो रही है। हकीकत में पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुए इन टेररिस्ट के मर्डर और इनके बारे में बात करने से इसलिए डर रहा है क्योंकि पाकिस्तान पर FATF का दबाव है। पाकिस्तान कनाडा की तरह टेररिस्ट के बारे में चिल्ला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि कनाडा तो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो US और IMF और वर्ल्ड बैंक इतनी जल्दी कनाडा पर सैंक्शन नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, तो वो तो वैसे ही कंगाल है और इस टाइम पर अगर पाकिस्तान पर टेररिस्ट को पालने पोसने का आरोप लगता है तो फिर US, IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान पर तुरंत तरह तरह के सैंक्शन लगा देंगे और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट मौलाना मसूद मरा तो पाकिस्तान ने इसे नॉर्मल मौलवी के मर्डर की तरह प्रेजेंट किया। इसी तरह जब लश्कर का टेररिस्ट अकरम खान मरा तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसे एक नॉर्मल मुजीद्दीन यानी मस्जिद में प्रेयर कराने वाले की तरह प्रेजेंट किया। 5 नवंबर 2023 को जब ख्वाजा साहिद, जिसे मियां मुजाहिदीन भी कहा जाता है, पाकिस्तान से किडनैप किया गया था और आज के POK के अंदर उसका सर कलम कर दिया गया। ये लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रोमिनेंट फिगर था और सुंजवान में इंडियन आर्मी कैंप पर जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। इसी तरह जैसे मोहम्मद का फॉर्मर ऑपरेटिव और 2016 में पठानकोट में हुए अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर को 3 अननोन पर्सन बाइक पर आते हैं और गोली मार देते हैं।
पाकिस्तान में इन टेररिस्ट के असैसिनेशन की शुरुआत 2021 के अंदर हुई थी, जब लाहौर में लश्कर तैयबा के फाउंडर और 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई थी। पर वो असैसिनेशन तो भले ही फेल हो गया, लेकिन उसके बाद सेम पैटर्न के अंदर अलग अलग टेररिस्ट की किलिंग होने लगी। कुछ अननोन पर्सन बाइक पर आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। सबसे पहला असैसिनेशन 20 फरवरी 2023 को हुआ, जब बशीर अहमद को गोली मार दी गई। फिर उसके बाद 28 फरवरी को खालिद रजा मारा गया। फिर 4 मार्च को सैयद नूर शोला मोर मारा गया। फिर 1 अगस्त को सरदार हुसैन, 8 सितंबर को अब्बू कासिम और ऐसे ही 2 मंथ के अंदर अंदर 10 टेररिस्ट को निपटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये अननोन बाइकर्स हैं कौन जो भारत के दुश्मनों को इतना जल्दी जल्दी मार रहे हैं। अब ये फिक्स तो नहीं है कि इन टेररिस्ट को कौन मार रहा है, पर इसके पीछे 3 तरह के लोगों का हाथ हो सकता है, जिसमें से कोई एक तरह के लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है। मतलब जो टेररिस्ट अब ISI के काम का नहीं रहा, ISI खुद ही प्लानिंग करके उन टेररिस्ट को मरवा रही है। दूसरा हाथ हो सकता है तालिबान का, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन है, तो हो सकता है तालिबान अपने टेररिस्ट के जरिए पाकिस्तान के टेररिस्ट को मरवा रहा हो। और तीसरा हाथ हो सकता है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रो का, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को इन मर्डर के बाद भारत की रो के इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ मिले हैं। क्योंकि इससे पहले भी रो ने भारत के दुश्मन टेररिस्ट को अलग अलग कंट्रीज में ढूंढकर सेम पैटर्न से मारा है। जैसे कनाडा में जब खालिस्तानी टेररिस्ट निजर को मारा गया तो उसको भी सेम पैटर्न के अंदर मारा गया था। कुछ लोग बाइक पर आए थे और गोली मारकर चले गए थे। इससे पहले भी रो ने भारत के दुश्मन टेररिस्ट का अलग अलग कंट्रीज में जाकर सफाया किया है। जैसे सिक्किम को भारत के अंदर जोड़ने में भी रो का बहुत बड़ा हाथ था। कश्मीर से वायलेंस को खत्म करने में भी रो का बहुत बड़ा हाथ था। बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने में भी रो ने बहुत मदद की है। इसी तरह अफ्रीका, सेनेगल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, फिजी, ईरान, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया और श्रीलंका और ऐसे ही बहुत सारे देशों में रो ने अपने दुश्मनों को खत्म किया है। तो हो सकता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो किलिंग्स हो रही हैं, इसको भी रो ही करवा रहा हो। एक समय था जब भारत के दुश्मन टेररिस्टों को पाकिस्तान में सेफ जगह मिल जाती थी और वो पाकिस्तान में बैठे बैठे कश्मीर में अटैक करवाते थे। इसी वजह से कश्मीर का थोड़ा भाग पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। अगर आप POK की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो कि POK भारत से अलग कैसे हुआ, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।